श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, प्रदीप मिश्रा गुरुदेव महाराज कहते हैं, यदि किसी व्यक्ति के घर में बहुत ही लंबे समय से बीमारी चल रही हो, बीमारी जाने का नाम ही नहीं ले रही हो या ठीक होने का नाम नहीं ले रही हो, तो सोमवार की अष्टमी के दिन ये उपाय जो भी व्यक्ति करता है उसके घर से बीमारी जो है वो कोसों दूर चली जाती है। सोमवार की अष्टमी बहुत ही खास होती है भगवान शिव को मनाने के लिए, भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए। दोस्तों, जैसा कि साल की पहली सोमवार की अष्टमी जो है वो 4 मार्च को पड़ रही है और बहुत ही शुभ दिन है, बहुत ही शुभ संयोग बन रहा है। तो आपके घर में भी यदि कोई बहुत ही लंबे समय से बीमार चल रहा है तो भगवान शिव के इस उपाय को करें, लेकिन उपाय करने से पहले पूर्ण जानकारी के साथ उपाय करें। तो गुरुदेव कहते हैं उस उपाय का उसे व्यक्ति को तुरंत ही फल मिलता है। दोस्तों, मैं मेरे आराध्य श्री लक्ष्मी नारायण को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, मैं उनको कोटि कोटि नमस्कार करती हूँ। दोस्तों, वर्तमान समय में प्रत्येक घर में व्यक्ति बीमारी से ग्रसित मिलेंगे और व्यक्ति सबसे ज्यादा यदि बर्बाद हो रहा है तो बीमारी से, क्योंकि बीमारी में व्यक्ति का धन बर्बाद होता है, साथ में व्यक्ति का शरीर भी बर्बाद हो रहा है। व्यक्ति आप दवाई करा करा के इतना ज्यादा थक चुका है तो वह भगवान शिव की शरण में ज्यादा पसंद करता है जाना। तो आप भी यदि शिव की शरण में जाकर अपनी बीमारियों को खत्म करना चाहते हो तो इस उपाय को करें। लेकिन उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप लोग यदि मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में श्री लक्ष्मी नारायण या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा जिससे मेरे जितने भी नोटिफिकेशन है वह आप लोगों तक पहुंचते रहें। दोस्तों, यदि आप एक माता बहन है और आप अपने घर में धन संबंधी परेशानी से परेशान है और आप चाहती हो आप घर बैठे धन कमाए, तो आप लोग मेरा दूसरा चैनल है सोनम टेक्नो, जिसमें मैं यूट्यूब पर कैसे वीडियो बनाए, यूट्यूब पर कैसे रुपए कमाए, इससे संबंधित ट्रिक देती हूँ। और यूट्यूब पर जो आपको ट्रिक करनी होती है रुपए कमाने के लिए, सारी मैं वीडियोज उसके संबंधित लाती रहती हूँ। तो आप लोग भी अपने घर में बैठकर रुपए कमाए, उसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आप लोग मेरी वीडियो को चेकआउट करते रहिएगा और अपनी यूट्यूब की जर्नी को शुरू करिए, जिससे आप अपने घर बैठे धन को कमाना शुरू कर दें। लेकिन दोस्तों, उससे पहले मैं एक बात और कहना चाहूंगी कि आप अपने अंदर के हुनर को पहचानिए और अपने अंदर एक एम बना लीजिए कि मुझे ये कार्य करना है, अपने जीवन में सफल होना है, तभी जाकर आप अपने जीवन में सफल होंगे। तो चलिए दोस्तों, अब टाइम को वेस्ट ना करते हुए आप लोगों से शेयर करते हैं कि सोमवार की अष्टमी के दिन आपको कौन सा उपाय जो है वो करना है। दोस्तों, सोमवार की अष्टमी के दिन जैसा कि हम बीमारी से संबंधित उपाय करेंगे, तो आपको याद रखना है सुबह में स्नान करना है, अपने घर के मंदिर में आपको पूजा पाठ अवश्य करनी है। ये जो उपाय है वह आप दिन में भी कर सकते हो, यानी सुबह भी कर सकते हो और शाम को भी कर सकते हो। जैसा कि भगवान शिव के पास शहद चढ़ाना बहुत ही बड़ी एक मान्यता बताई जाती है, लेकिन भगवान शिव पर शहद किस अवस्था में चढ़ाते हैं वह पूर्ण ध्यान से सुनिए। दोस्तों, जब कोई व्यक्ति लंबे समय से बीमारी से ग्रसित होता है तो व्यक्ति को शहद जो है भगवान शिव पर चढ़ाना चाहिए। आपको किस तरीके से चढ़ाना है दोस्तों, आप सुबह में स्नान कर लीजिए और आप यदि शाम को कर रहे हो तब भी आप सुबह में स्नान करके और शाम को हाथ पांव मुंह धोकर ये उपाय कर सकते हो। यदि आप पूरे दिन में स्वच्छ रहे हो तो आपको भगवान श्री शिवलिंग के पास जाना है और आपको क्या करना है दोस्तों, पहले भगवान शिवलिंग को शहद चढ़ाना है, क्योंकि जब हम बीमारी से संबंधित किसी भी उपाय को करते हैं तो जल बाद में चढ़ाते हैं, पहले शहद भगवान श्री भोलेनाथ को अभिषेक कराते हैं, उसके बाद शुद्ध जल से हमें भगवान श्री शिवलिंग पर अभिषेक कराना चाहिए। दोस्तों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए हमें भगवान शिव के ऊपर इस उपाय को करना है। साथ में यदि आपकी कोई ग्रह दोष हो या किसी प्रकार के आपके ग्रह नक्षत्र खराब चल रहे हो तो आप इस दिन सोमवार की अष्टमी के दिन भगवान शिव पर कुछ दाने आप काली मिर्च के भी चढ़ा सकते हो, जिससे आपके जीवन में बीमारी संबंधित परेशानी जाए। क्योंकि दोस्तों, ऐसी भी मान्यता है जब किसी व्यक्ति की ग्रह नक्षत्र खराब होते हैं तो ऐसे में भी वह बीमारी का रूप लेके आते हैं और आपको बहुत ही ज्यादा परेशान करते हो। तो ये दोनों ही उपाय कर सकते हो। एक उपाय दोस्तों आप ये भी कर सकते हो कि सोमवार की अष्टमी के दिन आप किसी को काली मिर्च या लौंग के कुछ दाने आप किसी को दान दे सकते हो, लेकिन ये चीजें कोई दान में लेना पसंद नहीं करता है तो आप महादेव की शिवलिंग के पास ही इस उपाय को करें, आपको बहुत ही ज्यादा फायदा प्रदान होगा। अब दोस्तों, एक और उपाय आप लोगों से शेयर कर देते हैं। क्या करना
करना है। आपको महादेव के मंदिर में पूजा आराधना वैसे ही करनी है जैसे आप प्रतिदिन करते हो या हमेशा जब भी मंदिर में जाते हो उस तरीके से आपको पूजा आराधना कर लेनी है। आप अपने साथ एक बेलपत्र को ले जाएं। दोस्तों, आप अपने घर की बीमारियों को खत्म करना चाहते हो तो एक बेलपत्र को ले जाएं। लेकिन यदि आपको बेलपत्र नहीं मिल रही है तो आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। आपको उस शिवलिंग से ही बेलपत्र एक ले लेनी है। आपको सिर्फ और सिर्फ ये याद रखना है, जब भी आप शिवलिंग से बेलपत्र उठाएं तो आपको तुरंत ही उस बेलपत्र को लेके मंदिर से बाहर आ जाना है और मंदिर के आसपास जो भी नल लगा हुआ वहां से आपको उस बेलपत्र को धो लेना है। उसके बाद फिर से आपको मंदिर में प्रवेश करना है। ऐसा इसलिए किया जाता है कि आपको नए बेलपत्र के फल के बराबर प्राप्ति हो, फल प्राप्त हो, क्योंकि ऐसी शिव पुराण में भी मान्यता है और बड़े बड़े गुरुदेव महाराज भी बताते हैं कि भगवान शिव पर चढ़ी हुई बेलपत्र यदि हम धोकर उसे दोबारा प्रयोग में लेते हैं भगवान शिव को मनाने के लिए तो हमें उसी प्रकार फल की प्राप्ति होती है जैसे नए बेलपत्र को चढ़ाने से होती है। आपको क्या करना है, उस बेलपत्र में दोस्तों एक बीच वाली पत्ती पर ओम बनाना है। ओम बनाना है, ओम शब्द का आपको उच्चारण करना है और आप उस बेलपत्र को पलट कर भगवान श्री शिवलिंग पर उस चढ़ा दें, अपनी घर में जो बीमारी चल रही हो उसको याद करते हुए। और दोस्तों, आप अपने साथ एक कोई माला ले जाइए। यदि आपके पास माला नहीं है तो आपको सिर्फ और सिर्फ भगवान शिव का जाप करना है 5 या 10 मिनट बैठ के। आपको गिनती नहीं करनी है, क्योंकि जब हम गिनती करने बैठ जाते हैं तो हमारा जो मन है वो भटकने लगता है, गिनती में ही लग जाता है। तो आप गिनती ना करके अपने हिसाब से आप 5 या 10 मिनट बैठकर ओम नमः शिवाय का जाप कर लें या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर लें। और दोस्तों, आपने जो बेलपत्र चढ़ाई थी उसका आपको क्या करना है उसको भी मैं बताऊंगी। और आप अपने साथ जो भी सामग्री ले गई थी उससे पूजन इत्यादि आरती कर लीजिए। सोमवार की अष्टमी के दिन आप कोशिश करिए एक दीपक अपने घर से आटे का अवश्य बना के ले जाएं, क्योंकि आटे का दीपक जब हम बना के ले जाते हैं तो हमारे घर से कई प्रकार के दोष जो है वो समाप्त हो जाते हैं। सोमवार की अष्टमी के दिन हम कोई भी उपाय करें, किसी भी तरीके का उपाय और भगवान शिव के मंदिर में करना है तो हमें दीपक जो है वो आटे का ही बना के ले जाना चाहिए। इससे हमें भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। उसके बाद दोस्तों, आप माला आप इत्यादि कर लीजिए। सबसे लास्ट में जो आपने भगवान शिव पर बेलपत्र चढ़ाई थी उसको आप भगवान शिव से प्रसाद के रूप में मांग लीजिए। भगवान शिव से बहुत ही विनम्र होकर आप विनती करिए, हे महादेव, मैं दवाई करा के थक चुकी हूँ और अब आपकी शरण में आई हूँ। हे महादेव, आपकी कृपा से मेरे शरीर में जो भी रोग जो है उनसे मुक्ति हमें मिले या हमारे घर के परिजन को जो भी ये दिक्कत है उनसे हमें मुक्ति मिले। हे महादेव, ये मैं आपका जो प्रसाद है वो औषधि के रूप में ग्रहण करूंगी और आपकी कृपा दृष्टि मुझ पर प्राप्त हो जाए। उसके बाद दोस्तों, आप चाहें तो मंदिर में तुरंत ही खड़े खड़े महादेव से प्रार्थना करते हुए उस बेलपत्र को चबा के खा सकते हैं। आप चबा के खाइए। यदि आपसे मंदिर में नहीं हो रहा है, क्योंकि काफी लोग मंदिर में होते हैं, भीड़ भाड़ होती है, तो आप अपने घर पर भी आकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए उस बेलपत्र को खा सकते हैं। इतना सा उपाय आपके जीवन में चल रही समस्याओं से आपको मुक्ति दिलाएगा, साथ में शिव की कृपा प्राप्ति कराएगा। दोस्तों, यदि आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज आप लोग मेरी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, क्योंकि आपका एक शेयर मात्र व्यक्ति के जीवन में चल रही बीमारी से मुक्ति दिलाएगा। क्योंकि हर कोई व्यक्ति बहुत ही ज्यादा परेशान चल रहा है और व्यक्तियों तक इस वीडियो को पहुंचाइए, उसे लाभ मिलेगा तो आपको भी भगवान शिव की कृपा प्राप्त होगी। महादेव कहते हैं, उस व्यक्ति का साथ और संग मैं कभी नहीं छोड़ता हूँ जो व्यक्ति दूसरों का भला चाहते हैं। और महादेव कहते हैं, कलयुग में सिर्फ और सिर्फ एक ही यह साधन है कि भगवान का नाम और जाप, या आप हरि नाम का जाप कर लीजिए या ओम नमः शिवाय का जाप कर लीजिए। सिर्फ और सिर्फ आप जाप उतार लीजिए अपने जीवन में, आप अपने ही खुश रहने लगेंगे। आपको किसी विशेष उपाय की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी किसी विशेष मनोकामना को पूर्ण करने के लिए। इसी के साथ दोस्तों, आप अपने जीवन में शुभ कर्मों को करते रहिए, भगवान शिव भगवान श्री हरि का आप जाप करते रहिए। मिलते हैं नए वीडियो में नए उपाय के साथ। यदि आपके पास कोई समस्या है और आप बहुत परेशान हैं तो आप लोग मुझसे वह समस्या शेयर करिए और मैं आप लोगों के लिए कोशिश करूंगी सरल और आसान उपाय लाने की। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आपका प्यार और कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।